लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह हुकूमत कोशिश करेगी भरपूर तरीके से कि अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हमने बंद भी नहीं करना। हमने ये भी देखना है कि ये बिज़नेस उसी वक्त तक चलेंगे जब तक इनमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये ग्रो करेंगे, ये एक्सपांड करेंगे तो अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम आपस में मेल मिला के इंशाअल्लाह इसको करें। आपकी हुकूमत जब आई है बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन यार हाले भी रखो तवक्कुआत। अपने बंदे हसन निसार ने 2 दिन पहले जो एक टीवी प्रोग्राम किया है उसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने 100% नहीं 120% मायूस किया, और नया जो इनका हमायती था डॉलर बढ़ना महंगा, उन्होंने कहा 3 माह में दूसरा मिनी बजट, और ये डॉलर का आप एक दो मुआवजा कर रहे हैं, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई और आपके कर्जे बढ़ गए, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा आपके देखें भाई, सवाल मेरा था ना कोई तैयारी थी गवर्नमेंट की, ना इनके पास कोई विजन है, और मैं गलती में इनकी हमायत करता रहा। देखें मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से गुज़र रहा है। ये जो आज 3 महीनों में प्रॉब्लम आए हैं, ये 70 सालों की हमारी गलत मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है। 70 साल के प्रॉब्लम जो हैं अब ओवरनाइट नहीं हल कर सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो है वो वक्ती टेम्परेरी अपने हालात को बेहतर करें और लॉन्ग रन मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएं जिस तरीके से गया है, या हम जो रियलिटीज़ हैं उनको फेस करें, चैलेंजेस का मुकाबला करें और अपनी पॉलिसी जो है मुश्किल फ़ैसले करें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ना हो, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। इसलिए कि हमारा टारगेट ये है कि 5 साल के बाद हम हुकूमत जो है उसको अच्छी शक्ल में छोड़ के जा रहे हैं या बुरी शक्ल में छोड़ रहा है। तो मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं भाई। हमारा ये जो कर्ज़ा है पाकिस्तान के ज़िम्मे, ये हमारे इक़्तिदार में आने से पहले का है। अगर हमारा इंटरेस्ट भी, हमारी जो सूद जो है वो भी हम अदा नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये पहले की हुकूमतों ने कर्ज़े लिए हैं। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं। तो मैं अपने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट, हसन निसार साहब मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रेडिबल हमारे एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ उनसे भी, और दूसरे दोस्तों की गुजारिश है कि प्लीज़ अभी हमें थोड़ा सा मौका दे दें। हम समझते हैं कि देखें हमारा अपना वर्कर भी जो पीटीआई का है वो बड़ा हसास है, वो बड़ा सेंसिटिव है। वो ऐसा वर्कर नहीं है कि जो हम करेंगे हमें सपोर्ट करेगा। वो क्रिटिकल वर्कर है और हमारे सपोर्टर भी क्रिटिकल हैं। इसलिए जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें असूलों पे सपोर्ट किया है, हमारी दोस्ती पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। आप रियासत के नुमाइंदे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर भी हैं। कल सरदारी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आके जवाब होना चाहिए। आप समझते हैं बतौर रियासत के नुमाइंदे ये होना चाहिए, बतौर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी? देखें मैं अर्ज़ करूँ, बात यह है कि जो नैब के चेयरमैन हैं इस वक्त, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जॉब नहीं दिया था, उसको जॉब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने दिया था। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर अदारा जो है वो पार्लियामान के सामने अकाउंटेबल है। तो अगर वो पार्लियामेंट के सामने आते हैं, कोई सवाल जवाब होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं। ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा स्लोगन एहतसाब था और JIT भी बनवाई गई और सारा कुछ हुआ। अब अलीमा खान साहब के एहसासों का मामला जो है बड़ा जोर पकड़ है। जो कि उन्होंने कल कहा है कि मैंने सारे डिक्लेयर किए, मैंने अपोजिशन की जानिब से ये डिमांड की जा रही है इस पर भी JIT बनाई जाए और उसी तरह से जो है उसको प्रॉप किया जाए। क्या कहते हैं? देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है, और आपने मेरी पिछले 5 सालों की, जब से मैं पाकिस्तान में सियासत कर रहा हूँ, सुना होगा कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी अदारों को करनी है। चाहे वो नैब का अदारा है, चाहे वो FBR है, चाहे वो FIA है, चाहे वो जुडिशरी है। तो हम ये कहते हैं कि एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, एहतसाब सब का होना चाहिए। तो हम किसी को भी पर्सनलाइज बात मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम अपने आप को, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी के हाज़िर हूँ, तो हमारे लोग जो हैं हम अकाउंटेबिलिटी के लिए हाज़िर हैं और औजारों से कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से गुजर रहा है। ये मुश्किलात 70 साल से दरपेश हैं, इनका खात्मा 3 माह में नहीं होगा।